जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हम एफआईए हेडक्वार्टर लाहौर जोन में मौजूद हैं, जहां साइलिन के लिए एक खुली कचहरियों का सिलसिला स्टार्ट किया गया है। आज हम पूछेंगे डायरेक्टर एफआईए लाहौर जोन मोहम्मद अली ज़िया साहब से कि वो किस तरह साइलिन को रिलीफ देते हैं, और साइलिन से भी बात करेंगे कि उनको डायरेक्टर एफआईए की जो कचहरी में आते हैं उनको क्या रिलीफ मिलता है और उनके मसाइल किस तरह हल किए जाते हैं। आइए बात करते हैं। हम डायरेक्टर एफआईए लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, जी साहब। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा, आज मैंने खुली कचहरी खुद देखी है आपकी, और एक पुलिस में तो सुना था पुलिस में कि खुली कचहरी लगती हैं, लोगों को रिलीफ दिया जाता है। एफआईए में ये कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा देखने को मिला है। मुझे ये बताइएगा कि साइलिन के किस तरह मसाइल हल किए जाते हैं और फॉलो किस तरह किया जाता है। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है कि आपने विटनेस किया और इससे हमें ये फ़ायदा होगा जब आपके इस चैनल की वसातत से लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा, तो जो हमारा एक्चुअल क्लाइंट जो कि पब्लिक है, वो ज़्यादा इनकरेज होकर मेरे इस ऑफिस में आएगा। और बेसिकली तो इसको आप खुली कचहरी कह लें या एक पब्लिक के लिए एक एक्सेसिबिलिटी कह लें, 24/7 तो नहीं, ऑफ कोर्स आप उसको ऑफिस टाइम में जिस तरह से आप कह सकते हैं। तो बहरहाल इसका मेन मकसद ये है कि लोग आएँ, अपनी बात यहाँ करें, मैं उन्हें ज़ाती तौर पे सुन सकूं और उनको सुनने के बाद जहां पे उनको रेफर किया जा सके। बट दैट इज द प्राइम फंक्शन। जो इसके पीछे असल जो सोच है वो ये है कि जो मेरी फोर्स के लोग जो उन कंप्लेंट्स को डील कर रहे हैं, जो तफ्तीशें कर रहे हैं, इंक्वायरियां कर रहे हैं, उन पे भी ये एक फैक्ट जो है उन तक भी मौजूद हो कि अगर वो प्रॉपर तरीके से लोगों को डील नहीं करेंगे, उनकी दाद रसी नहीं की जाएगी, उन तक इंसाफ की फराहमी नहीं की जाएगी, तो उनके पास एक ऑल्टरनेट फॉर्म लोगों के पास है कि वो डायरेक्टर के पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। और इससे बहुत सारे ऐसे मेरे मसाइल और पब्लिक के मसाइल हैं जो कि ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ दूंगा कि अब तक तकरीबन 1 जनवरी से लेके आज की तारीख तक मेरे पास 600 से ज़्यादा ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो मेरे पास डायरेक्टली आ चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 2200 के करीब ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो मुख्तलिफ फॉरम से, चाहे वो किसी डाक के ज़रिए, किसी रजिस्ट्री के ज़रिए, मेरे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डायरेक्टली कंप्लेंट चली गई या मेरे डिप्टी डायरेक्टर के पास चली गई। सो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ पे एफआईओ को पिछले तकरीबन 4 माह में अप्रोच किया। अब जब यहाँ पे आते हैं, मुख्तलिफ तरह के उनके इशूज होते हैं। किसी का वीज़ा फ्रॉड से होता है, बैंकिंग फ्रॉड से होता है, पावर सप्लाई कंपनी से होता है, बहुत सारे ऐसे इमिग्रेशन से रिलेटेड मामला होते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं तो ना सिर्फ उनकी कंप्लेंट सुनी जाती हैं बल्कि उनको प्रॉपरली गाइड भी किया जाता है। बाज़ औक़ात आपने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी जानते बूझते अपने बच्चों को या अपने ऐसे लोगों को ऐसे ट्रैवल एजेंट के हाथों फंस जाते हैं कि जिनको अगर आप सुनते हैं तो आपको लॉजिकली समझ नहीं आती कि किस तरह से ये ट्रैप हो गए। तो कोशिश यही है कि पब्लिक को सुना जाए, एक्सेसिबिलिटी हो। जो मेरी टीम मुझसे नीचे इन तमाम लोगों को काम कर रही है, तफ्तीश कर रही है, इंक्वायरीज पे देख रही है, उन तक और पब्लिक तक ये मैसेज बड़ा क्लैरिटी होना चाहिए कि डायरेक्टर जो है वो खुद एक टाइम देके, डेडिकेटेड टाइम देके लोगों को खुद सुनते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, 10 मतलब एक मैंने बंदे देखे, 10 में से 9 बंदे ऐसे थे जो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, जिन पे वीज़ा फ्रॉड हुआ है जिनके साथ। एफआईए लाहौर जोन इस बारे में क्या कर रहा है और अब तक क्या इनिशिएटिव लिए गए? दो तरह से हमारे वीज़ा फ्रॉड क्लाइंट्स आते हैं। एक तो वो आते हैं जिन्होंने रूटीन में कोई उम्रे पे जाने के लिए या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों के लिए जो है वो पैसे दिए होते हैं और बाज़ लोग जो है उनसे फ्रॉड कर जाते हैं। नॉर्मली उसमें हमारा मैंडेट बड़ा क्लियर होता है। हम फ़ौरन की इंक्वायरी खोलते हैं और फ़ौरन इंक्वायरी करने के बाद हम उनकी बहुत सारी ऐसी रिकवरीज हुई हैं। अब तक हमारे एचटी से 400 के करीब एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 2000 के करीब हमारी तकरीबन इंक्वायरीज ऐसी हैं जो कि हम मुख्तलिफ पिछले साल की कंप्लेंट्स पे और इस दफ़ा की कंप्लेंट्स पे एक्यूमुलेट करके हम उस पर इंक्वायरीज हम रजिस्टर कर चुके हैं। सो कहीं ना कहीं सिस्टम में उनकी दादरसी हो रही होती है और फिर जब उनकी अपने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है तो उनके कंसेंट के ऊपर इंक्वायरीज को क्लोज कर दिया जाता है। और कहीं अगर उनकी दादरसी नहीं होती है तो उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अलावा उन लोगों के, अब जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो टिपिकल वीजा फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, ल्योर इन कर रहे हैं, उनसे पैसे ले चुके हैं, या लोग जहां उनको पहुंचाना था वहां नहीं पहुंचा सके, या जिस तरह आपने अभी आज हमारे कंप्लेंट सेल में एक केस स्टडी देखी कि एक बंदे को अमेरिका ले जाने के लिए पहले किसी एक मुल्क ले जाया गया, फिर मैक्सिको ले जाया गया और फिर मैक्सिको के बाद उसको वहां से फिर वो पकड़ा गया, 9 माह वो कैद में रहा और फिर वापस आ गया। तो ये वापस आने के बाद इस तरह के लोगों जो ऐसे आते हैं, यहाँ पे हमारा ट्रैवल एजेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यहाँ पे उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करते हैं, हम उनको पकड़ते हैं, पाबंदी से हासिल करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो एक कंटिन्यूस बेसिस पे अगर इनको डील कर भी लेंगे किसी और से फ्रॉड कर रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह आपने देखा कि बाज लोग जो हैं
वो अपने बच्चों को एजुकेशन गार्ड में बाहर भेजना चाहते हैं। आपने यहाँ ऑब्जर्व किया कि उनकी इंटेंट बड़ी क्लियर होती है कि वहां जाके वो उनको चाहते हैं वो काम करें। अब ऐसे लोग जब जाते हैं तो वहां जब ये वीजा की वायलेशन करते हैं तो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं और डिपोर्ट होते हैं तो फिर उसमें सारा का सारा जो उसमें इल्जाम होता है, मुद्दे इल्जाम हमारे ग्रीन पास में उठाया जाता है। सर ये बताइएगा, जब एक बंदा आपके पास एफआईए में आपके ऑफिस आता है, उसकी एप्लीकेशन तो देखते हैं, उसकी कंप्लेंट को सुनते हैं, उसको कैसे बैकअप रखा जाता है, उसको रिलीफ मिलने तक क्या उसको बैक किया जाता है उस एप्लीकेशन को? अब अगर हम कंप्लेंट मैकेनिज्म से बाहर निकलें तो मैं सेकंड स्टेप पे आता हूँ, वो है फीडबैक का मैकेनिज्म। हमने यहाँ पे एक ऑफिसर तैनात किया हुआ है जिसका काम ये है रोजाना की बुनियाद पर कि वो जो कंप्लेंट आज हमारे पास आया है इसको एग्जैक्टली 5वें दिन पे इन तमाम कंप्लेंट्स को कॉल करेगा और उनसे फीडबैक एनालिसिस देगा। और जब उनसे फीडबैक लेगा तो उनसे ये पूछा जाएगा कि आपको मुतल्लिका ऑफिसर तक रसाई हुई, क्योंकि हमारे प्रोसेसेस हैं जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टिगेटिव मटीरियल चाहिए होता है। तो आपकी रसाई हुई, क्या आपकी उससे बात हुई, आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, उसके बेस पे हम आपको डिजिटली अपना रिकॉर्ड शेयर कर देंगे। और आपको देख के शायद ये खुशगवार हैरत होगी कि हमारे 50 to 60% लोग जो हैं वो आउटराइटली 5वें-6ठे दिन ही हमारे इस प्रोसेस से सेटिस्फाइड होते हैं कि उनको कम से कम जो है लोगों में सुनवाई उनकी हो रही है। ये तो है पहला पार्ट। अब डेफिनेटली उनकी चीज ने लंबा चलना होता है, उनकी चीज ने आगे जाना होता है। तो जो सेकंड एक फीडबैक का तरीकाकार है वो विदाउट कंप्लेनेंट एंगेजमेंट मेरा हो रहा होता है। और वो विदाउट कंप्लेनेंट एंगेजमेंट का क्या तरीकाकार है कि हमारे हर महीने में हर सर्कल की मैं क्राइम मीटिंग करता हूँ और उस क्राइम मीटिंग में कंप्लेंट्स, वेरिफिकेशन, इंक्वायरीज, एफआईआर सबका डाटा मेरे सामने समरी फॉर्म में होता है। और उस एक मीटिंग में स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरिफिकेशन ऑफिसर हमारा एएसआई होता है अप टिल द इंचार्ज सर्कल जो कि डिप्टी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर बैठे होते हैं, एक एक समरी, एक एक केस पे टाइमलाइंस के साथ डिस्कशन होती है कि ये केस इतने ऐसे से पेंडिंग क्यों है, ये केस इतने से पेंडिंग क्यों है, और फिर उसके ऊपर हम उनकी प्रोग्रेस बनाते हैं और उनको पुल एंड पुश किया जाता है। सो एक कंप्लेनेंट एंगेजमेंट के साथ एक फीडबैक है और विदाउट कंप्लेनेंट उन चीजों को देखते हुए दूसरा फीडबैक चल रहा है। ये बताइएगा, पिछले कुछ अर्से में एयरपोर्ट के बारे में बड़ा सुना था कि जिस स्टूडेंट्स को रोक लिया जाता है यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे, एफआईए तंग करी, ये इल्जाम था। आपने इसके लिए क्या किया और अब एयरपोर्ट पे क्या वही सिलसिला है कि स्ट्रिक्ट एंड चेक एंड बैलेंस का? पहली बात तो ये कि हमने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। देखिए प्रिवेंशन जो है ना, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अवेयर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि गलत है क्या, क्योंकि हमारे मुल्क में कई लोगों को ये अंदाजा ही नहीं होता कि जिस चीज से रोका जा रहा है उसमें गलत है क्या, तो वो गलती पहले बतानी होती है। आज टू माय गुड लक है कि आपने एक केस स्टडी यहाँ देखी कि एक बंदे ने मेरे सामने एक्सेप्ट किया कि उसने बच्चे को जॉब की खातिर जॉर्जिया का स्टडी वीजा दिला के उसको बाहर भेजा, और जब हमने उसको क्लियर भी किया तो उस मुल्क ने उसको वीजा एंट्री डिनाई कर दी, वापस भेज दिया। और अब वो अपने उसी बेटे को बाजिद है कि वो उसी बेटे को इसी एक लैंग्वेज कोर्स के नाम पे एक और मुल्क में जॉब के लिए भेजना चाह रहा है। सो आपके सामने एक्स पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, जो जिसको मैं अगर किसी और तरफ गाइड भी कर रहा हूँ तो वो एडमेंट है कि बहस और इस चीज को कन्विंस करना कि हम सही हैं, आप गलत, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे उनके। सो मकसद ये है कि पहली बात है किसी भी लेजिटिमेट ट्रैवलर को नहीं रोका जाता है। देखिए एक आपका है लेजिटिमेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रैवलिंग, दूसरा आपका है लेजिटिमेट पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग। जो लोग हमें टूरिज्म के नाम पे वीजा दे रहे हैं वो चाहते हैं कि आप टूरिज्म के लिए आए, किसी और मकसद जाएंगे वो आपको मुल्क से बाहर भेज देंगे। जो किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए वीजा दे रहे हैं वो आपको चाहते हैं कि आप अपने मजहबी रसूमात पूरी करें वापस जाएं। इस तरह जो स्टडी के लिए वीजा दे रहे हैं वो चाहते हैं कि आप पढ़ें, उनके मुल्क में आप पैसा लें, वापस चले जाएं। हम जब इस लेजिटिमेट पर्पस को वायलेट करेंगे तो जब आपको डिपोर्ट किया जाता है, जो बहुत सारे लोग हमारे पास एयरपोर्ट पे डेली 5-10 लोग जो लोग आ रहे होते हैं डिपोर्ट होके, वो डिपोर्टेशन के साथ, जिस तरह पहले मैंने कहा कि हमारे पासपोर्ट की रेटिंग को भी साथ में डाउनग्रेड करते हुए आ रहे होते हैं। तो हमारा कोई ऐसा वहां नहीं है। हमने प्री डिपार्चर इमिग्रेशन सेंटर बनाया है जहां पे हम लोगों को बताते हैं, आपके ऑफिस में भी है, ऑफिस में है, हम बताते हैं उनको लोगों को, आप जाके विटनेस कीजिए। हम लोगों को बताते हैं कि आप पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपने यहाँ पे अगेन एक केस स्टडी देखी कि एक बंदा एक टूरिज्म के मुल्क में जा रहा है, वहां उसकी होटल बुकिंग ही नहीं है। हालांकि आपने मुझे, मेरे लोगों को कई बार कहते सुना कि आप जब बाहर जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हम जाने भी देते हैं तो वहां के मालिक इनको एंट्री डिनाई करके वापस भेज देते हैं। सो कहीं ना कहीं आप देखें ना, एक हम फ्लैग बैरियर्स अपने मुल्क के, हम में से हर बंदा इस मुल्क का एम्बेसडर है बाहर के मुल्क में। हम जब जाते हैं, हमारा कंडक्ट, हमारा तरीकाकार, हमारी बोलचाल, हमारा एटीट्यूड हमारे मुल्क की नुमाइंदगी हम उसकी कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे कोई ऐसी सख्ती नहीं है। लोग डेली बेस पे तकरीबन 18 से 19 हज़ार की एट एवरेज लोगों का आना और जाना जो है लाहौर एयरपोर्ट के साथ मुंसलिक है। तो लिहाजा कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे लोगों को
किसी भी तरह से गलत तंग किया जा रहा है। सर थोड़ा सा वापडा पे बात करते हैं, लेस्को पे। आपकी टीम ने और आपने जब काम किया, बड़ा क्रैकडाउन किया बिजली चोरों के खिलाफ और प्लस जो लेस्को के मुलाजमीन थे उनके घपलों के खिलाफ, अब ये जरा नजर नहीं आ रहा क्यों? और अगर कर रहे हैं तो क्या मतलब किस मतलब क्या उसके है? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो इसमें मैंडेट आता है जिसको हम कहते हैं ओवर बिलिंग कहते हैं, वो बेसिकली अब है नेपरा के मैंडेट में, क्योंकि लोगों की अक्सर शिकायत यहाँ पे ये होती है कि हमें ओवर बिल कर दिया गया, ओवर चार्ज कर दिया गया। अब वो चूंकि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है और रूल्स में, सिस्टम में, रेगुलेशन में सब नेपरा उसको देखते हैं, तो लिहाजा बहुत सारी वो चीजें ओवर बिलिंग की है। लोग आते हैं हमारे पास तो हम ये करते हैं कि इस तरह की सब कंप्लेंट्स को हम लेस्को में अपने लेटर हेड पर रेफर कर देते हैं और उनसे 15 दिन में रिप्लाई मांग लेते हैं, और वो हमें इस पर रिप्लाई देते हैं। जहां हमें उसमें कोई एम्बिग्युइटी लगती है कि किसी चीज को गलत किसी बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, तो वहां कानून में हमारे पास गुंजाइश है कि हम एंटी करप्शन के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है लेस्को के मुलाजमीन के खिलाफ करने का, वहां अभी 2 हफ्ते पहले भी हमने बहुत सारा ऐसा एक बड़ी कार्रवाई की। हमने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जगह से ट्रांसफार्मर चीज़ें हमने पकड़ी जहाँ पे प्राइवेट स्टोर हाउस बना हुआ था। अब उसकी सारी हम एक इंक्वायरी कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ किस पावर सप्लाई कंपनी की चीज़ें थी। तो लिहाजा इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और इसमें कहीं ना कहीं हमने महकमे के अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा हमने कहा है कि आप इसको ज़्यादा बेहतर कीजिए। और तकरीबन अभी भी अगर हम आपको डाटा निकालें तो तकरीबन 600 करीब ऐसी एप्लीकेशन है जो हमने उनके महकमे में भेजी कि आप इसका जवाब भेजें, और इसको फॉलो अप हम लेटर्स देखते हैं। और बहुत सारी जगहों पे वहाँ लोगों की दादरसी हो जाती है, और अगर कहीं उनके किसी बंदे ने गलत किया है जहाँ पे डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, क्रिमिनल एक्शन नहीं होना चाहिए, वहाँ वो डिपार्टमेंट ही प्रोसीड करते हैं। और जहाँ पे क्रिमिनलिटी का एलिमेंट आएगा वहाँ इवन कल की तारीख में मेरे पास 4 ऐसी इंक्वायरीज दर्ज हुई हैं लेस्को मुलाजमीन के खिलाफ। अब आगे जाके प्रोसीड करके देखें उसको, तो वहाँ एफआईआर भी हरकत में आएगा। सर सिर्फ ये जाते जाते ये बता दिए, लास्ट आपने आपकी टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एंटी करप्शन के हवाले से कुछ सरकारी ऑफिसर्स थे जिनकी रिकवरी भी की, जिनको पकड़ा भी। कौन कौन से आगे ऐसे हैं क्या, और कौन कौन से महकमे हैं जो आपके रडार पे हैं और क्या करने जा रहे हैं? अभी पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में बड़ी अच्छी हमारी पूरे जोन की एक कार्रवाई रही, जिसमें हमने एक ईटीपीबी के एक एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उनको हमने अरेस्ट किया और उनकी पूरी करप्शन की चेन को बेनकाब किया। इसके साथ साथ हमने शेख जायद का एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, वहाँ पे हमने 15 लोगों को अरेस्ट किया। वहाँ पे बहुत बड़ी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के साथ साथ एक एथिकल एम्बेजलमेंट थी कि जो फंड्स, जो चीज़ें पब्लिक की सेहत, उनकी हेल्थ, उनकी ज़िंदगी के लिए है, उस पर एम्बेजलमेंट की गई और वो किया। आगे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, ईओबीआई के हमने एक ऑफिसर को हमने रेड हैंडेड पकड़ा जहाँ वो करप्शन कर रहा था। तो जितने भी फेडरल इदारे हैं और कुछ और हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं अभी पाइपलाइन में, जिनको हम इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि हमारी एक डेटरेंस एक मार्च में पता हो कि जो एंटी करप्शन का एक जो एलिमेंट है वो अपना एक्टिवेटेड है। इसके साथ साथ हवाला हुंडी पर रिसेंटली हमारे बहुत ज़्यादा सेक्शन हुए हैं। पिछले कुछ 4 से 5 केसेस हमने पिछले 6 दिनों में हमने दर्ज किए हैं, जहाँ पे इनके कैरियर्स को 11 लोग हमने गिरफ्तार किए। तकरीबन 35 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट हमने रिकवर की है हवाला हुंडी से। जी, हवाला हुंडी से। और उनके सारे आगे हम चेन को इंशाल्लाह इस पे ब्रेक करेंगे। इसके साथ साथ वीज़ा फ्रॉड की साइड पे हमने 8 दिनों का एक गैंग पकड़ा, जो लोग बाहर के मुल्कों की स्टिकर वीज़ा जाली प्रिंट कर रहे थे और उनकी मशीनें तक साथ में हमने जो है वो कन्फिस्केट की। वो एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। बहुत सारी ऐसे प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ पर्चे हमने दिए हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हाइड करने के लिए बेनामी अकाउंट्स बनाती हैं। सो एफआईए जो है इसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है, गामजन है, और हमारा मेन टारगेट ये है कि जो लोग एट मैस इस तरह की करप्शन करते हैं या इस तरह की एम्बेजलमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको शिकंजे में लाया जाए, और डेफिनेटली पब्लिक में और लोगों को पता हो कि एक इदारा ऐसा है जो अपने पाँव पे खड़ा 300 हड़ताल कर रहा है। सर आपने बताया, बड़ा खुशी हुई है। तो इदारे के इंटरनल मामला का सबसे इसमें अहम बात ये थी कि आप साइलिन को खुद इंसाफ देते हैं और खुद उनको सुनते हैं और खुद उनको देखते हैं उनके साथ। सर आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाज़रीन, आपने देखा कि डायरेक्टर एफआईए लाहौर जोन बता रहे थे कि किस तरह वो साइलिन को इंसाफ देते हैं और आगे वो क्या क्या करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।